सर कहता था जब मैं अपने ससुराल जाती थी सर, मुझे हमेशा यहाँ आने के लिए बोलता था। बोलता था कि वहाँ पे मत रहो, वहाँ पे रहने ही नहीं देता था। आपके पति को ये बात कब पता चली सर मेरे कि पति को कोई लड़का फोन करके परेशान कर रहा है? सर मेरे पति को वही 3-4 साल बाद सर पता चला। उससे बात नहीं करती थी सर, वही फोटो वीडियो गंदा संदा जो भी था सर डालने लगता था। आपने कभी ये नहीं कहा कि भाई शादी के पहले तो मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो अब कौन सी दिक्कत आने वाली है? सर मैं सोची कि उसी तरह बात सर कर रहा होगा, पर सर उसका तो कुछ और ही मामला था। वो हमेशा बोलता तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, आपको? हाँ, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको रखना चाहता हूँ। मैं सर बोली कि मेरी शादी हो गई है, फिर मैं मतलब आपके पास कैसे रह सकती, मेरी एक बच्ची भी है। फिर उसके बाद सर जो भी मतलब साथ में तो कोई भी फोटो खिंचवाता है सर। जी सर, शादी का मतलब फोटो वोटो जो भी था सर, वीडियो फोटो सर, वो मतलब मुझे डराने धमकाने लगा सर कि मतलब मैं फोटो तुम्हारे ससुराल, तुम्हारे पति, सारे लोग के पास भेज दे। अब क्या फोन करूं जब मेरा सारा इज्जत चला गया, तो फिर मैं अपनी माँ के पास क्यों जाऊं? किस मुंह से फोन करूंगा? जी सर, मुझे 11 बजे रात को मुझे बाजार में सर छोड़ के लैटरिन के बहाने सर भाग गया। तो फिर इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद सर मैं वहीं पे बैठी थी। फिर उसके बाद सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले थाने में जाऊं, क्या करूं सर। सर मुझे जब रहा नहीं गया सर, मैं अपने घर पे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य की राह न्यूज़ में ब्रिजेश। दोस्तों, आजमगढ़ में एक मामला है जो प्रेम प्रसंग का मामला है। एक लड़की है जो एक लड़के के प्रेम में फंस जाती है, जबकि लड़की की शादी 4-5 साल पहले हो चुकी रहती है। जो लड़का है इसको झांसा दे करके लेके जाता है दिल्ली, नोएडा, 5-6 महीने इनको वहाँ पे रखता है, फिर ला करके आजमगढ़ शहर में छोड़ करके गायब हो जाता है। आइए जो पीड़ित हैं उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर एक किसान नाम का लड़का था जो कि मतलब मेरे गांव का ही रहने वाला था सर। जैसे कि शादी से पहले उससे बातचीत होती थी। आपकी? हाँ, शादी के पहले थोड़ा सा आगे आ जाइए। और हाँ। सर शादी के पहले बातचीत उससे होती थी सर। उसके बाद सर मेरी शादी लगी सर। मैं उससे पूछी सर कि मतलब आपको कितना दिन आप उससे बात की कि किसान से? सर वही 2-3 साल पहले से सिर्फ बात होती थी सर। हाँ। फिर सर जब मेरी शादी लगी सर, तो मैं उससे पूछी मतलब आपको कोई परेशानी तो नहीं है इस शादी से? वो बोला मुझे कोई भी परेशानी नहीं है सर। फिर उसके बाद 3 साल तक सब सही, शादी के 3 साल बाद सब तो सही। फिर आपकी शादी हो गई? जी सर, शादी हो गई। 3 साल तक सब मतलब सही था सर। मतलब मैं अपने ससुराल जाती थी, आती थी, उनको कोई भी परेशानी नहीं होती वो थी। आपको कुछ बोलता नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं बोलता था। कोई आपत्ति नहीं थी? नहीं सर। फिर उसके बाद सर क्या हुआ कि मतलब मेरी एक बच्ची हुई सर। उसके बाद से सर मुझे मतलब परेशान करने लगा। जब आपको बच्ची हुई तब परेशान करना शुरू किया? हाँ सर। हाँ। फिर वो बोला सर कि मतलब मैं आपको रखना चाहता हूँ। मैं सर बोली कि मेरी शादी हो गई है, फिर मैं मतलब आपके पास कैसे रह सकती, मेरी एक बच्ची भी है। फिर उसके बाद सर जो भी मतलब साथ में तो कोई भी फोटो खिंचवाता है सर। जी सर, शादी का मतलब फोटो वोटो जो भी था सर, वीडियो फोटो सर, वो मतलब मुझे डराने धमकाने लगा सर कि मतलब मैं फोटो तुम्हारे ससुराल, तुम्हारे पति, सारे लोग के पास भेज दूंगी सर। मैं बोली कि मतलब ऐसा आप मत करिए, क्योंकि मेरा भी तो परिवार है सर, टूट जाएगा। फिर उसके बाद सर हो क्या गया कि सर जब मेरे यहाँ फ़ोन करता था सर, और मैं सर जब उसका नंबर सर जब ब्लॉक कर देती थी सर, मतलब मेरे रिलेशन मतलब मेरे परिवार में मेरे जेठानी और मेरे देवर जैसे इंस्टाग्राम से सर नंबर ले लिया था सर। सर मतलब जब मैं ब्लॉक करती थी सर नंबर, फिर उन लोग के पास फ़ोन करता था सर, बोलता था कि बात करवाइए। वो लोग जब मुझे देते थे सर, मैं फ़ोन काट देती थी। फोन करके टार्चर करता था? जी सर, टॉर्चर करता था। हाँ सर, वो हमेशा बात करने के लिए सर कहता था। जब मैं अपने ससुराल जाती थी सर, मुझे हमेशा यहाँ आने के लिए बोलता था। बोलता था कि वहाँ पे मत रहो, वहाँ पे रहने ही नहीं देता था। आपके पति को ये बात कब पता चली सर मेरे कि पति को कोई लड़का फोन करके परेशान कर रहा है? सर मेरे पति को वही 3-4 साल बाद सर पता चला। अच्छा। हाँ। तो आपके पति क्या बोले? सर वो भी मतलब बोलने लगे कि इसको मना करिए, फोटो वीडियो डाल रहा है, इनके घर पे जाके बोलिए। तो घर पे मम्मी मतलब आके उनके माँ से बोली कि फोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है,
तो डायरेक्ट बोलता था कि मैं फोटो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे ही नाम से वीडियो फोटो डालता था। अच्छा, हाँ, वो अपने मोबाइल में फोटो मेरे आपके ही, नाम से जो आईडी बना रखा था? हाँ मेरे नाम से ही सर, रंजना नाम से ही आईडी बना के रखा था सर। हम्म। सर जब भी उससे बात नहीं करती थी सर, वही फोटो वीडियो गंदा संदा जो भी था सर डालने लगता था। आपने कभी ये नहीं कहा कि भाई शादी के पहले तो मैंने आपसे बात की थी, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो अब कौन सी दिक्कत आने वाली है? सर मैं सोची कि उसी तरह बात सर कर रहा होगा, पर सर उसका तो कुछ और ही मामला था। वो हमेशा बोलता तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, आपको? हाँ, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद सर जब मैं बात नहीं करती, मेरे बहन भाई को मारने की धमकी देता था। अच्छा, आपके? हाँ, हमेशा कहता था मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कभी कभी तो सर डायरेक्ट घर के सामने ही आके खड़ा हो जाता था सर, पर मैं डर के मारे किसी से बताती नहीं थी अपने माँ बाप से कि मतलब उनको परेशानी होगी। मैं कुछ भी होता था सर घर वालों से नहीं जल्दी बताती थी सर। सब अपने झेलती थी? हाँ सर, मैं जब भी ससुराल जाती थी कोई ऐसा दिन नहीं रहता था सर जो कि मैं रो के ना बिताऊं सर वहाँ पे। केवल इसी की वजह से? जी सर। फिर उसके बाद मुझे सर डरा धमका के सर यहाँ से ले गया। मैं साथ में गहना भी सर ले गई अपने। अच्छा, आपने? हाँ, गहना भी सर ले गई मैं। क्या क्या था गहने में? गहने में वही जो होता है सारा जो चढ़ता है वही सारा चीज था। वो बच्ची को भी साथ ले गई थी, जो बच्ची? नहीं सर, बच्ची को साथ नहीं, क्योंकि मैं वही सोचती पता नहीं मुझे किस तरह रखेगा किस तरह नहीं रखेगा। बच्ची मेरे बच्ची सर, कहाँ है? बच्ची मेरी यहीं पे है सर। अपने नाना नानी के घर? नानी नाना के पास सर रहती थी वो। हम्म। हाँ सर, मुझे यहाँ से सर डरा धमका के जो भी। मैं एक लड़की हूँ सर, मतलब मैं सोचती थी घर वालों को बताऊंगी, घर वाले मेरे वजह से परेशान होंगे, इसी वजह से मतलब मैं साथ साथ चली गई। चुप रहती थी? जी सर। तो जब वो आपको बाहर लेके गया तो आपके साथ क्या क्या हुआ? सर बाहर लेके गया, मेरे साथ 6 महीना साथ मेरे बिताया सर। और फिर उसके बाद सर बोला कि घर वाले बुला रहे हैं, चलो शादी करवाएंगे सर। मैं बोली कि अब 6 महीना हो गया, घर वाले बुला रहे हैं। मैं भी सर यही सोची कि सारे घर वाले मान जाते हैं, उसके घर वाले भी मान गए होंगे सर। फिर मुझे सर बाजार में लेके आया सर, बोला अपने माँ के पास फ़ोन कर। मैं बोली 6 महीना हो गया, मैं अपने माँ के पास नहीं सर फ़ोन करूँगी। उसके बाद सर मुझे बहुत मतलब अब मुझे भगाने लगा सर, और इधर उधर मुझसे बोला मैं लैटरिन करने जा रहा हूँ। लैटरिन के बहाने सर दौड़ने लगा पूरा बाजार में सर, 6-7 चक्कर मुझे लगाया सर। भागने लगा? सर भागने लगा पूरा। बोला अपने माँ के पास फ़ोन कर। मैं बोली अपने माँ के पास में। अब मुझे भगाने लगा सर, और इधर उधर मुझसे बोला मैं लैटरिन करने जा रहा हूँ। लैटरिन के बहाने सर दौड़ने लगा पूरा बाजार में सर, 6-7 चक्कर मुझे लगाया सर। भागने लगा? सर भागने लगा पूरा। बोला अपने माँ के पास फ़ोन कर। मैं बोली अपने माँ के पास मैं अब क्या फ़ोन करूँ, जब मेरा सारा इज्जत चला गया तो फिर मैं अपने माँ के पास क्यों जाऊँ। किस मुंह से फोन करूँगा? जी सर, मुझे 11 बजे रात को मुझे बाजार में सर छोड़ के लैटरिन के बहाने सर भाग गया। तो फिर इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद सर मैं वहीं पे बैठी थी। फिर उसके बाद सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले थाने में जाऊँ, क्या करूँ सर। सर मुझे जब रहा नहीं गया सर, मैं अपने घर पे मैं अब क्या फ़ोन करूँ, जब मेरा सारा इज्जत चला गया तो फिर मैं अपने माँ के पास क्यों जाऊँ। किस मुंह से फोन करूँगा? जी सर, मुझे 11 बजे रात को मुझे बाजार में सर छोड़ के लैटरिन के बहाने सर भाग गया। तो फिर इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद सर मैं वहीं पे बैठी थी। फिर उसके बाद सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले थाने में जाऊँ, क्या करूँ सर। सर मुझे जब रहा नहीं गया सर, मैं अपने घर पे फ़ोन की। मैं अपने मम्मी से बताई, मेरी मम्मी कह रही जो की हो उसकी उसी के साथ जाओ। यही तुम। होता है ना, बिना माँ बाप की मन से सर लड़कियां मुझे कर देती वही हैं कि सर धोखा मुझे हो जाता है। इतना सर मुझे हमेशा टॉर्चर करता था, हमेशा टॉर्चर करता। उसकी वजह से मुझे सर कितना सिम बदलना पड़ा, कितना क्या क्या करना पड़ा। थोड़ी सी गलती छिपाने के लिए कितना झेलना पड़ा। जी सर। तो फिर सर आपकी मम्मी क्या बोली? फिर मम्मी मेरी सर वही बोल रही थी जिसके साथ आई हो उसी के साथ चली जाओ सर। फिर मैं अकेले 11 बजे रात को मैं वहीं पे अकेली थी सर। अपने माँ बाप को फिर मैं बोलने लगी कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, बताइए। फिर मेरे माँ बाप यहाँ से गए सर, मुझे लेके आए। फिर इसके बाद सर वो सुबह में अपने सर रात को वो तो घर आया था सर, अपने घर? और सर उसकी माँ गाड़ी यहाँ से भेजी थी, वो घर आया था सर। जिस मुंह से अपने बेटे को बुलाई उस मुंह से पूछना चाहिए कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है सर। जिसको तुम 6 महीने से ले गए थे। हाँ। फिर ये क्या कि सर क्या कि भोर में अपने बेटे को सर यहाँ से ननिहाल भेज दी सर।
उसकी माँ? हाँ उसकी माँ सर। और उसकी माँ कहती थी कि क्या बोलते हैं कि मैं गांव में नहीं रखूंगी। वो बोलता था कि मैं शादी करूंगा, तो बोलती थी गांव में नहीं रखूंगी मैं, तुमको जहाँ लेके जाना है तुम लेके चले जाओ, ऐसे बोलती उसकी थी। माँ बोलती थी? उसकी माँ बोलती थी सर हमेशा। हम्म। सर जब जब आप गई नोएडा तो ये नहीं सोची कि बगल का है तो फिर आने वाले समय में क्या सर होगा? मैं सर बहुत सोची, बोला सर बोल रहा है मैं कभी नहीं आऊँगा, कभी भी मैं नहीं यानी आऊँगा प्यार सर। की बड़ी बड़ी राहें दिखा करके लेके सर जाता है सर और ला करके पटक देता है गांव में। जी सर। अब तो आप कहीं की नहीं है, सर मैं कहीं की न नहीं हूँ। ससुराल की है न नहीं उसकी है न सर। घर की है। अब घर भी आप किस मुंह से रहेंगे? जी आपके लिए सर। तो बड़ी समस्या है ना, सर बहुत बड़ी क्योंकि जब समस्या बेटियों की है। शादी नहीं होती तब तक उनका घर रहता है, फिर तो पराई हो जाती हैं। और फिर आपने के साथ इतना बड़ा कांड सर हुआ है। सर जो वो जीयनपुर में जब अपने ननिहाल में पकड़ा गया सर वो, फिर उसके बाद जीयनपुर थाने में उसको लेके आए सर। वहाँ पे तो सर बोला शादी करूंगा मैं। बोला? हाँ माँ बाप बोले जिसके साथ चली गई हो उसी के साथ जाओ। सही बात है। कोई भी सर किसी का भी इज्जत चला गया सर तो वही ना सर बोलेगा। फिर वही लेके सर क्या बोलते हैं वहीं पे जीयनपुर में बोला मैं शादी करूंगा। उसके बाद फिर वो मतलब घर वाले के दबाव में। कब बोला कि शादी नहीं करूंगा? कब बोला? सर ये जब थाने में आया जब दोबारा, तब बोला। जब उसके परिवार वाले उसको सिखा पढ़ा दिए? सिखा पढ़ा दिए सर, बोला मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे मंजूर है पर मैं सर शादी नहीं करूंगा। उसको जेल जाना मंजूर था? हाँ। आपके साथ रहना नहीं मंजूर था? नहीं सर। हाँ? 3-4 साल पहले भी बात फिर किया भी और बोल रहा है, दोबारा भी बोल रहा है मिलने के लिए सर। बोला दोबारा क्या बोल रहा है सर कि मैं गांव में लेके नहीं रहूंगा, मैं कहीं शहर में लेके रहूंगा। सर अगर वो मुझे कहीं शहर में लेके जाता है शादी करके, मुझे मार देगा, कुछ भी कर देगा, उसके जिम्मेदार तो मेरे घर वाले नहीं रहेंगे। यानी अब उसके ऊपर से आपका 100% भरोसा उतर गया कि आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है? जी सर। उसका कोई भी भरोसा नहीं है, जो भी जेल में जाएगा कोई किसी के ऊपर भरोसा है सर। सर बस मैं यही चाहती हूँ सर, उसको बस मेरे साथ सर न्याय हो, क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ सर। बस मुझे न्याय चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए न्याय सर। के रूप में आप क्या चाहते हैं? आप उनके साथ रहने पर खतरा है और आप मतलब जहाँ शादी हुई थी वहाँ शादी टूट गई, फिर न्याय के रूप में आप क्या चाहते हैं? कैसे आपको सुकून मिलेगा आपके दिल को? सर सुकून क्या, उनको सजा मिले और क्या सर, जो भी सजा हो सर, उनको 10 साल 15 साल जो भी हो पर उनको सजा मिले अब सर। बताइए, आज आपका इतना कट करेजा हो गया कि जो आपका प्रेमी था, कभी उससे बहुत प्रेम से बात करती होंगी, आज उसके लिए सजा की मांग कर रही हैं? सर जब इंसान जब साथ में रहने के लिए नहीं सर कह रहा है, और मैं मेरी अकेली जिंदगी है, मैं सर कैसे बिताऊंगी सर? आपके पास समस्या है, सही बात है। मैं कैसे आज एक बिताऊंगी? करेजा, माँ बाप सर अभी आज तो एक रखे करेजा हुए हैं। बहुत दुख में बोल रहा है कि नहीं उसके साथ सजा होनी चाहिए। जी सर। हाँ? जी नहीं तो सर। कभी वो आपका प्रेम रहा होगा ना। हाँ? जी सर। बता दें दोस्तों, आए दिन जो लड़कियां हैं अपने माँ बाप को छोड़ करके एक पराये लड़के के साथ चली जाती हैं और गलती कर देती हैं, जो उसकी सज़ा ऑलरेडी उनको भुगतना पड़ता है। जो लड़के हैं बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी राहें, बड़ी बड़ी सपना, बड़ी बड़ी ख्वाब दिखा देते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि जो समाज में जो 12 साल 13 साल की जो लड़कियां हैं अपने लड़कों के चक्कर में पड़ करके काफ़ी वो कर दे रही हैं, तो उनके लिए वीडियो है और उनके लिए संदेश है कि लड़कों से आप लोग बचिए, बड़ी बड़ी झांसा के चक्कर में मत पड़िए। सबसे बड़े गार्जियन माता पिता हैं, उनकी बात मानिए। अगर उनकी बात आप लोग नहीं मानेंगे तो आगे यही संकट आपको देखना पड़ेगा, न धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।